गाना है, दुनिया तो धन पर धावे, निर्धन ढींग कोई न आवे, सागर में पानी बरसे, मरुभूमि बूंद को तरसे। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, इस दुनिया में जो है सब सब धन के बधाता है, निर्धन के पास कोई नहीं आता, धनी के पास सभी जाता है। सागर में पानी बरसता है, मरुभूमि बूंद 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 को तरसती है। जहाँ पानी रहता है वहीं पानी बरसता है। पानी पानी में ही जावे, निर्धन ढींग कोई ना, पानी पानी में ही जाता, निर्धन के पास कोई नहीं आता है। सब पुत्र हैं एक पिता के, कोई सीधे हैं कोई बाके। सब पुत्र एक ही पिता के हैं, कोई सीधा कोई बाका है। यह कौन किसी समझा, निर्धन ढींग कोई, ये कौन किसी समझा, निर्धन के पास कोई नहीं आता। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, पवन तनय के हृदय में हुआ एकदम ज्ञान। भोलेपन से इस तरह श्री भगवान रामचंद्र जी बोले, पवन तनय पवन पुत्र श्री हनुमान जी के दिल में तब जो है कुछ ज्ञान हुआ, एकदम ज्ञान हो गया। सच्चे पर खैया के आगे कब रत्न रत्न रलाए रलता है, फिर इस मसले पर गौर करो वही कहीं मुझ छिपाए छिपता है। बोले सच्चे पारखी के सामने जो है रत्न छिपता नहीं है। और इस मसले पर गौर करिए कि जो है इश्क मुझ छिपाए नहीं छिपता है। बातों में नज़रों से बल से हनुमत ने इनको जान लिया, रुद्रावतार बजरंगी ने पुरुषोत्तम को पहचान लिया। बातों से नज़रों से बल से हनुमान जी ने जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जाने, रुद्रावतार बजरंगी ने और बजरंग बली रुद्रावतार साक्षात शंकर जी, शंकर भगवान के अवतार हैं। उन्होंने पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया वश में आपको भूला कृपाएं था। राम राम कहते हुए श्री राम हनुमान जी श्री रामचंद्र जी चरणों में गिरे, बोले माया वश में आपको भूल गया था कृपाएं था। स्वामी हम सच्चे सेवक है, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। हनुमान जी जो है श्री राम बोल रहे हैं, स्वामी हम आपके सच्चे सेवक हैं और आपकी सेवा में प्राण लड़ाएंगे। जो हम आपके काम आए तो हम अपने बड़ा भागी मानेंगे, जो काम आप करने आए हम उसमें जो आप काम करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे पूरा। सारे सुख का बलिदान करें सीता का पता लगाने में, सारा जीवन कुर्बान करें पृथ्वी का आभार हटाने में। सारे सुख का हम अपने बलिदान कर देंगे सीता माता का पता लगाने में, और सारा जीवन कुर्बान कर देंगे पृथ्वी का आभार हटाने में। जिस सिंह फाम ने सियाहरी हम उसका दिया बुझाएंगे, कर्ता कारण तो आप ही हैं जाहिर में हम कहलाएंगे। जिस भी व्यक्ति ने या राक्षस ने या दानव ने सीता जी को हरा है उसका खानदान का दिया ही हम बुझा देंगे, कर्ता कारण आप ही हैं जाहिर में हम खाली कहलाएंगे। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है, सुग्रीव से अब मिलिए चलकर वह वानर दल का राजा है। हे महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण स्वरूप हमारा खाली धोखा है, और हमारे जो है राजा सुग्रीव हैं, उनसे चल के मिलिए वो हमारे राजा हैं। यह कह दोनों जनों को कंधे लिया चढ़ाए चले, और सुग्रीव की हर्ष सहित कपिराए। यह कहकर दोनों जनों को कंधे चढ़ा लिए और सुग्रीव की ओर चले। हर्षित जो है बजरंगबली आते देख जब इन्हें वह भी हुआ करीब, खूब प्रेम उत्साह से धाये मिला सुग्रीव। और जब जो है बजरंगबली ने हनुमान जी को अपने कंधे पर उठा लिया तो समझ गया सुग्रीव कि जो है ये अच्छे आदमी हैं, और वो खुश हुआ और खूब प्रेम उत्साह से मिला सुग्रीव से मिलकर महावीर सब रामचरित्र सुनाते हैं, फिर पावक को साक्षी करके दोनों को दोस्त बनाते हैं। सुग्रीव से मिलकर के महावीर हनुमान जी पूरा रामचरित्र सुनाते हैं, फिर पावक आग जला करके और दोनों को श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव को दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। रघुवीर अयोध्या के नरेश सुग्रीव राजा बंदों का, वनवासी वह गिरवासी, संयोग यह है दोनों का। रघुवीर जो है अयोध्या के नरेश हैं श्री रामचंद्र जी, और सुग्रीव जो है वानरों के राजा हैं, और श्री रामचंद्र जी अभी वनवासी हैं और सुग्रीव गिरवासी हैं, वन में रहते हैं या जो है पहाड़ पर रहते हैं। संयोग एक है, दोनों इस समय एक ही है। सुग्रीव की दोनों का एक ही तरह प्रॉब्लम है, संयोग है। सुग्रीव की पत्नी बाली के रघुवीर की सीता हरी हुई, सुग्रीव की पत्नी बाली के पास में है और रघुवीर श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता हरी हुई है, इसलिए परस्पर प्रीति हुई आशा और दुख की भरी है। इसलिए परस्पर प्रीति हुई आशा और दुख की भरी हुई। किस तरह प्रीति की रीति हुई यह नहीं बढ़ाकर कहना है श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धन पर कहना है।
इस तरह ये प्रीति की रीति हुई, ये बढ़ाकर हमको नहीं कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें मित्र धर्म पर कुछ कहना। दोष 3 कर दें अलग, हिर्स हविष और दाम, दो सत्यवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। दोषों को अलग कर दें और जो है दो सत्यवादी जब मिल जाए तो दोस्ती उसका नाम हो जाती है। अर्थ दोस्ती के यही दोनों में दोष कोई न रहे, दो शरीर हो और एक प्राण मतलब कि दुलझोई न रहे। दोस्ती का अर्थ यह है कि दोनों में कोई दोष न दिखे और दो शरीर और एक प्राण हो जाए और मतलब कि दुलझोई न रहे, ज़्यादा स्वार्थ न दिखाए अपना। जिस रास्ते में रसवाई हो खुद चले न उसको चलने दे, दिल नहीं मित्र का दुखे कभी जी चले तो अपना जलने दे। जिस रास्ते आगे अपमान हो तकलीफ हो उस रास्ते पर मित्र को न चलने दें और मित्र का दिल नहीं मित्र का दुखे कभी जो जले तो अपना जलने दे। मित्र का जो है दिल नहीं जो है दुखना चाहिए, भले अपना दिल दुखी हो। क्या जिक्र यहाँ घर का जर का तन देने में इनकार न हो, यहाँ पर घर का जिक्र न हो और अगर जो है मित्रता में प्राण भी देना पड़े तन भी देना पड़े तो दे देना होगा। हर वक्त दुआ हो यह दिल से गमजदा हमारा यार न हो। हर वक्त से ये दुआ निकले कि हमारा जो दोस्त है यार है वो तकलीफ़ में न हो, दुखी न हो। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, साथी हों जो दुख के 100 लाखों में एक। सुख में मित्र बनते हैं ऐसे मित्र बहुत होते हैं और लेकिन जो दुख का साथी होता है वो लाखों में एक होता है। मित्रता न ऐसे बंधन है, मित्रता न ऐसा बंधन है वो चुका स्वार्थ तो छोड़ दिया, मट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता ऐसा बंधन है कि जो है वो नहीं है जो स्वार्थ आने पर छोड़ दिया जाता है, मट्टी का खिलौना नहीं है जो खेल खेल में तोड़ देते। मुँह देखी हाँ में हाँ करना है नहीं मित्रता का कर्म कहीं। मुँह देखी हाँ में हाँ करना मित्रता का कर्म नहीं है। देने लेने पर गौर करे यह नहीं दोस्त का धर्म कहीं। देने लेने पर गौर करे ये दोस्त का धर्म नहीं होता। अगर तुम्हें दोस्ती करना है तो फर्ज दोस्ती अदा करो, तो वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो दोस्ती का फर्ज अदा करो और वो थोड़ा अगर ऊँच नीच भी करे तो आप उससे वफा करिए, दोस्ती करिए। वो दगा करे तो तुम उसके लिए दुआ करो। जो न मित्र के दुखी तपते अपने ताप, ऐसे गर्जी मित्र को देखे से है पाप। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उसको देखने से जो न मित्र के दुखी तपते अपने ताप, जो मित्र के दुख से दुखी ना हो करके अपने ताप से जो है दुखित होता है, ऐसे गर्जी मित्र को देखने से ही पाप लगता है। जैन मित्र दुख ही दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख सम रज कर जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। ये तुलसीदास जी ने राम सुग्रीव मैत्री के समय रामायण में लिखा है। जैन मित्र दुख तिन्हि बिलोकत, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसको देखने से भारी पाप लगता है। निज दुख सम रज कर जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना जो है पहाड़ के समान दुख को तृण के समान मानना चाहिए और मित्र का तृण के समान दुख को पहाड़ समान मानना चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। तो सच्चे मित्र जगत में वे कब यह बातें जानते हैं, सब धर्मों से बढ़कर जग में वे मित्र धर्म को मानते हैं। जो सच्चे मित्र जगत में है ये बात जानते हैं और सब धर्मों से बढ़कर जग में वो मित्र धर्म को मानते हैं। हर वक्त बुरे आचरणों से मित्रों के लिए बचाते हैं। हर वक्त बुरे आचरण से जो है और से मित्रों को बचाते हैं, मित्रों को समझाते हैं। बादल की तरह तपा करके ठंडा पानी बरसाते हैं, बादल की तरह तप करके और ठंडा पानी बरसा देते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की तरह जानते हैं, जो भी मिलता है। अपना दुख पर्वत के समान अपना दुख होता है उसको राई के समान मानते हैं। राई की तरह मित्र का दुख पर्वत के समान पहचानते हैं। राई की तरह मित्र का दुख पर्वत के समान पहचान जानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है जब जीवन जाए तब जाए, संबंध प्राण तन का सा है। मित्र धर्म ऐसा है कि प्राण और तन का जो संबंध होता है वैसा होता है। जीवन जाए तो जाए है, बैर दूध का सा उबाल जल के छींटे से दब जाए। और अगर दोनों में बैर हो तो ऐसा उबाल हो कि क्षण भर में छींटा डालो जो है दूध उबलता है, छींटा डालने से दब जाता है, वैसे दब जाए। हाँ, यही धर्म मित्रता के यही सच्ची दिलदारी है। यही धर्म मित्रता का यही सच्ची दिलदारी। इन दिनों फर्ज यह
कहाँ रहे अब तो मुँह देखी जा रही है। इन दोनों फर्ज कहाँ रहे कैसा रहे अब तो खाली मुँह देखी जा रही होती है। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय लक्ष्मण जी, जय रामानुजाचार्य, जय दशरथ जी, जय कौशल्या माता, गुरु वशिष्ठ जी की जय हो, सुनैना माता की जय हो, जनक जी की जय हो, कैकेयी जी की जय हो। कैकेयी जी ने ही वन भेज करके श्री राम को राम बनाया, तभी ये रामायण लिखी गई, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सुनने। जय श्री राम। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, आप शेयर करिए, आप लोग को बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम।